नमस्कार। आज हम सीधे पुरी उड़ीसा चलते हैं, जहां भव्य श्री जगन्नाथ मंदिर स्थित है। जी हाँ, पुरी का जगन्नाथ मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और हमारी ये जो गहन चर्चा है, ये आधारित है श्री जगन्नाथ मंदिर इतिहास, वास्तुकला और रहस्य शीर्षक वाले एक लेख के कुछ अंशों पर। ये हमें इस अद्भुत जगह को समझने में थोड़ी मदद करेंगे। बिल्कुल। ये मंदिर इतना असाधारण क्यों है? देखिए, एक तो ये हिंदुओं के 4 धामों में से एक है, बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ। सही कहा। और दूसरा, यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की वो लकड़ी से बनी अनोखी, कह सकते हैं अधूरी मूर्तियां हैं, वो कहीं और देखने को नहीं मिलती। हाँ, वो रूप बहुत ही विशिष्ट है। तो आज हम क्या करेंगे, हम इस मंदिर के इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे, इसकी जो शानदार वास्तुकला है उसके पीछे का विचार समझेंगे, और वो जो रहस्य है ना, जो सदियों से लोगों को आकर्षित भी करते और हैरान भी, उन पर बात करेंगे। बहुत कुछ है जानने को। चलिए तो फिर इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। ये सच में इतिहास, पौराणिक कथाओं, वास्तुकला की बारीकियों और वो अद्भुत घटनाओं का एक अनूठा संगम है। शुरुआत करते हैं मूर्तियों की कहानी से। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? हाँ, ये कहानी हमें काफी पीछे ले जाती है, सतयुग तक। सतयुग? अच्छा। जी, मालवा के एक राजा थे, इंद्रद्युम्न। भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। उन्हें कहीं से पता चला कि विष्णु जी का एक गुप्त रूप है, नीलमाधव। नीलमाधव? हाँ, और उनकी पूजा जंगल में एक आदिवासी सरदार थे, विश्वावसु, वो बहुत ही गुप्त तरीके से करते थे। इसका जिक्र स्कंद पुराण में भी है, और मंदिर का जो अपना इतिहास है, मादला पांजी, उसमें भी मिलता है। अच्छा। और यहाँ जो बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है वो ये है कि ये कहानी कैसे दिखाती है कि जो मुख्य धारा की भक्ति परंपराएं हैं, उन्होंने स्थानीय और जनजातीय आस्थाओं को कैसे अपने अंदर जगह दी। नीलमाधव की पूजा का वो रहस्यमयी होना, उसका एक आदिवासी समुदाय से जुड़ा होना, ये इसी सांस्कृतिक मेलजोल का प्रतीक है ना? बिल्कुल सही। ये एक तरह का संगम है। तो राजा इंद्रद्युम्न ने नीलमाधव को खोजना चाहा। जी। उन्होंने अपने पुरोहित विद्यापति को भेजा। जी। और विद्यापति ने, कहते हैं, बड़ी चतुराई से विश्वावसु की बेटी थी ललिपा, उनसे विवाह किया। अच्छा। और फिर धीरे धीरे उनका विश्वास जीतकर उस गुप्त स्थान का पता लगा लिया जहां नीलमाधव की पूजा होती थी। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है। जब राजा इंद्रद्युम्न पूरी तैयारी के साथ शायद सेना लेकर वहां पहुंचे, तो देवता गायब। हाँ, नीलमाधव अदृश्य हो गए। मूर्ति वहां थी ही नहीं। राजा तो बहुत निराश हुए होंगे। जाहिर है, बहुत निराश हुए। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई, दिव्य आवाज आई। उन्हें निर्देश मिला कि समुद्र के किनारे, पुरी के तट पर, एक खास लकड़ी का लट्ठा, जिसे दारू कहा गया, वो तैरता हुआ मिलेगा। दारू? पवित्र लकड़ी? हाँ, पवित्र लकड़ी। और उसी दारू से देवताओं की मूर्तियां बनानी थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है कहानी में। वो जो नीलमाधव की रत्न जड़ित मूर्ति थी, उससे अब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों का सफर शुरू होता है। तो राजा को वो दारू मिल गया। अब सवाल था कि मूर्तियां गढ़ेगा कौन इतनी पवित्र लकड़ी से? यहीं पर एक और चमत्कार होता है। कहते हैं कि देवताओं के जो शिल्पकार हैं, विश्वकर्मा, वो खुद एक बूढ़े बढ़ई का रूप लेकर राजा के पास आए। स्वयं विश्वकर्मा? जी हाँ, ऐसा माना जाता है। उन्होंने कहा कि वो मूर्तियां बनाएंगे, लेकिन उनकी एक शर्त थी। शर्त? क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि वो 21 दिनों तक एक बंद कमरे में अकेले काम करेंगे, और इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, अंदर नहीं आएगा। 21 दिन तक बिल्कुल एकांत? ठीक है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी में फिर एक ट्विस्ट आता है ना? हाँ, यहीं पर वो प्रसिद्ध घटना होती है। हाँ। अभी 14 दिन ही बीते थे शायद कि रानी गुंडीचा, राजा की पत्नी, वो चिंतित हो गई। कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न हथौड़े की, न छेनी की, कुछ नहीं। तो उन्हें लगा कि कहीं वो बूढ़े बढ़ई के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो, कहीं वो बीमार तो या चिंता तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। हाँ। तो उन्होंने राजा से बार बार आग्रह किया कि दरवाजा खोल कर देखें। राजा पहले तो माने नहीं, शर्त याद थी उन्हें, पर रानी के बहुत कहने पर वो मान गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, बढ़ई गायब, अंदर कोई था ही नहीं। कोई नहीं था। कोई नहीं। और मूर्तियां वो अधूरी थीं। हाँ। उनके हाथ और पैर पूरी तरह से नहीं बने थे। बस जैसे शुरू ही क्या हो काम। हो। तो राजा तो फिर निराश हो गए होंगे। हाँ बिल्कुल।
बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर आकाशवाणी हुई, उन्हें आदेश मिला कि चिंता ना करें और इन्हीं अधूरी मूर्तियों को जैसे वो हैं वैसे ही पूरे विधि विधान से मंदिर में स्थापित करें। इन्हीं अधूरी मूर्तियों पर। जी हाँ, और इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक मतलब बताया जाता है। ये मूर्तियां दिखाती हैं कि ईश्वर साकार भी हैं, उनका रूप भी है, लेकिन वो निराकार भी हैं। वो किसी एक रूप में बंधे नहीं हैं। वो बिना हाथ पैर के भी सब कुछ कर सकते हैं, पूरी सृष्टि चला सकते हैं। वो हर सीमा से परे हैं। तो ये शायद एक सवाल भी उठाता है कि क्या हम ईश्वर के उस अनंत रूप को अपनी छोटी सी समझ में बांधने की कोशिश करते हैं? सही बात है। शायद ये अधूरापन ही उनकी पूर्णता का प्रतीक है। बिल्कुल, उनकी असीमता का। और तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वही रहस्यमयी अधूरी काष्ठ मूर्तियां मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हैं। करोड़ों लोग उनकी पूजा करते हैं। वाकई बहुत ही अनोखी कथा है ये। सच में। अच्छा, इस अद्भुत कहानी से अब जरा मंदिर की जो भव्य बनावट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये जो जगन्नाथ मंदिर है, कहते हैं कि ये कलिंग वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। निश्चित रूप से कलिंग शैली का उत्कर्ष दिखता है यहाँ। ये पूरा मंदिर परिसर एक खास योजना के हिसाब से बना है। इसमें मुख्य तौर पर 4 हिस्से हैं, 4 संरचनाएं। 4 हिस्से? हाँ, और ये पूर्व से पश्चिम की तरफ एक सीध में बने हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर जाते हैं, मतलब गर्भगृह की तरफ, इन इमारतों की ऊंचाई बढ़ती जाती है। अच्छा, ऊंचाई बढ़ती जाती है? ये तो रोचक है। हाँ, ये एक तरह का संकेत है, जैसे भक्त धीरे धीरे पवित्रता के केंद्र की ओर बढ़ रहा है। सबसे पूर्व में है भोग मंडप। भोग मंडप, नाम से लग रहा है प्रसाद से जुड़ा होगा। बिल्कुल, ये वो हॉल है जहां भगवान को चढ़ाया जाने वाला भोग यानी महाप्रसाद तैयार होता है और बांटा भी जाता है। फिर उसके बाद आता है नाट मंडप। नाट मंडप मतलब नृत्य वगैरह के लिए? जी, ये नृत्य और संगीत का बड़ा सा हॉल है। पुराने जमाने में यहाँ देवदासियां भगवान के सामने नृत्य करती थी और दूसरे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे। नाट मंडप के बाद आता है जगमोहन। इसे मुखशाला या दर्शन मंडप भी कहते हैं। ये मुख्य गर्भगृह के ठीक सामने वाला हॉल है जहां से भक्त लोग भगवान के दर्शन करते हैं। इसकी छत थोड़ी अलग होती है, पिरामिड जैसी। इसे पीढ़ा देउल शैली कहते हैं। पीढ़ा देउल? अच्छा। और आखिरी हिस्सा? और सबसे आखिर में, सबसे पश्चिम में और सबसे ऊंची इमारत जो है वो है विमान या देउल। यही मुख्य मंदिर है। इसी में गर्भगृह है? हाँ, इसी में गर्भगृह है जहाँ तीनों देवता जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी विराजमान हैं। इसका जो शिखर है वो एक खास घुमावदार आकार का होता है जिसे रेखा देउल शैली कहते हैं। रेखा देउल? जी, और ये शिखर बहुत ऊंचा है, करीब 214 फीट। पूरी शहर में आप कहीं से भी देखें ये शिखर नजर आ जाता है। अद्भुत, मतलब पूरी योजना बहुत सोच समझकर बनाई गई है। और कुछ खास पहचान चिन्ह भी तो हैं मंदिर के, जैसे वो शिखर पर एक चक्र लगा रहता है। हाँ बिल्कुल, वो चक्र है मुख्य शिखर के सबसे ऊपर। ये अष्टधातु यानी 8 धातुओं के मिश्रण से बना है। इसमें 8 तेलियां हैं। इसे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक मानते हैं। सुदर्शन चक्र का प्रतीक? हाँ, ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि इससे दूर से ही मंदिर की दिशा भी पता चलती है। मैंने ये भी सुना है कि मंदिर के चारों तरफ दीवारें हैं, 2 दीवारें। जी हाँ, 2 दीवारें हैं, सुरक्षा के लिए भी और पवित्रता बनाए रखने के लिए भी। अंदर वाली दीवार कूर्म भेद कहलाती है और जो बाहर की विशाल दीवार है उसे मेढनाद पाचेरी कहते हैं। ये दीवारें काफी ऊंची हैं, करीब 20-24 फीट तक। काफी ऊंची। और अंदर जाने के लिए 4 दरवाजे हैं, है ना? हर दिशा में एक? बिल्कुल, चारों दिशाओं में एक एक द्वार है और हर द्वार का अपना नाम और महत्व है। पूर्व में जो मुख्य दरवाजा है वो सिंह द्वार है, उसके दोनों तरफ शेर बने हैं। सिंह द्वार, ठीक है। दक्षिण में अश्वद्वार यानी घोड़ा, पश्चिम में व्याघ्र द्वार बाघ और उत्तर में हस्ती द्वार हाथी। हर गेट पर उसके नाम वाला जानवर रक्षक के रूप में है। ये तो बड़ा व्यवस्थित है। और सिंहद्वार के बाहर एक ऊंचा सा खंभा भी दिखता है, वो क्या है? हाँ, वो अरुण स्तंभ है। अरुण स्तंभ? जी, ग्रेनाइट पत्थर का है, सोना कोने उसमें और करीब 34 फीट ऊंचा है। एक ही पत्थर से बना है। इसके ऊपर अरुण देवता बैठे हैं जो सूर्य देव के सारथी माने जाते हैं। अच्छा। और एक मजेदार बात यह है कि ये स्तंभ हमेशा से यहाँ नहीं था। नहीं? हाँ। कहाँ से आया ये?
इसे 18वीं सदी में कोणार्क का जो मशहूर सूर्य मंदिर है, वहां से लाकर यहाँ सिंह द्वार के सामने लगाया गया था। कोणार्क से? वाह जी। तो अगर हम ये सब देखें, ऊंचा उठता हुआ शिखर, वो बड़ी बड़ी दीवारें, ये चारों दरवाजे, अरुण स्तंभ, ये सब मिलकर सिर्फ एक भव्य इमारत नहीं बनाते हैं। ये भक्त के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा जैसा अनुभव तैयार करते हैं। हर चीज का एक मतलब है, एक प्रतीक है, जो भक्त को धीरे धीरे मंदिर के केंद्र गर्भगृह की ओर ले जाता है। वाकई ये वास्तुकला अपने आप में एक कहानी कह रही है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर सिर्फ अपनी कहानियां बनावट के लिए ही मशहूर नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे रहस्य भी जुड़े हैं जो मतलब तर्क और विज्ञान को भी सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो इन रहस्यों का क्या मतलब है, ये भक्तों की आस्था को कैसे और गहरा करते हैं? हाँ, ये रहस्य मंदिर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए कुछ सबसे जाने माने रहस्यों को देखते हैं। पहला तो है ध्वज का रहस्य। मंदिर के शिखर पर जो झंडा रोज बदला जाता है, कहते हैं वो हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है ना अजीब बात। हवा अगर पूरब से चले तो झंडा पश्चिम की तरफ लहराएगा। इसका कोई साफ वैज्ञानिक कारण आज तक पता नहीं चला। दूसरा एक रहस्य छाया से जुड़ा है। कहा जाता है कि जो मुख्य मंदिर का शिखर है, विमान, उसकी छाया दिन में कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती, सूरज कहीं भी हो। ये भी बड़ा अचंभित कथन है। क्या ये वास्तुकला का कोई कमाल है या कुछ और? ये एक पहेली ही है। और वो नो फ्लाई जोन वाले बात, ये भी बहुत सुना है। क्या सच में मंदिर के ठीक ऊपर से कोई चिड़िया या जहाज नहीं उड़ता? देखिए, स्थानीय लोग और बहुत सारे भक्त यही मानते हैं और उनका यही अनुभव रहा है। वो कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी पक्षी को या हवाई जहाज को सीधे मंदिर के शिखर के ऊपर से जाते नहीं देखा। अब इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण या सरकारी घोषणा तो नहीं है, पर यह मान्यता इतनी पक्की है कि लोग इसे एक तरह का अघोषित नो फ्लाई जोन ही मानते हैं। है तो आश्चर्य की बात। एक और बड़ा अजीब सा रहस्य है समुद्र की आवाज का। मंदिर समुद्र के बिल्कुल पास है। हाँ, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही आप सिंह द्वार से मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, वो जो समुद्र की लहरों का शोर बाहर आ रहा था, वो एकदम बंद हो जाता है। बिल्कुल शांत। और जैसे ही आप उसी दरवाजे से बाहर निकलते हैं, आवाज फिर से साफ सुनाई देने लगती है। इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि शायद मंदिर की बनावट ऐसी है या आसपास का माहौल ऐसा है कि ध्वनि तरंगे, मतलब अकूस्टिक्स का कुछ खेल है। लेकिन भक्तों के लिए तो ये चमत्कारी है। हाँ, उनके लिए ये सब भगवान की लीला है। बिल्कुल। ये सारी घटनाएं, चाहे विज्ञान इन्हें समझा पाए या नहीं, भक्तों के मन में भगवान जगन्नाथ की अलौकिक शक्ति और मंदिर की पवित्रता का सबूत है। ये सीधे सीधे आस्था और विश्वास से जुड़ जाती है। और एक रहस्य जो सीधे कह सकते हैं हमारे पेट और आस्था दोनों से जुड़ा है, महाप्रसाद का रहस्य। मंदिर की रसोई, जिसे आनंद बाजार या रोजा रसोई कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक मानी जाती है। हाँ, यहाँ रोज हजारों लोगों के लिए और खास मौकों पर तो लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है, वो भी मिट्टी की हांडियों में, पारंपरिक चूल्हों पर। जी, और इसमें खास बात यह है कि कहते हैं कि भक्त चाहे कितने भी आ जाएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। कभी कम नहीं पड़ता। हाँ, और ना ही कभी बर्बाद होता है। ऐसा मानते हैं कि उस दिन जितने भक्त आने वाले होते हैं, प्रसाद अपने आप उतना ही बन जाता है। ये तो सच में अद्भुत है। और ये महाप्रसाद सिर्फ खाना नहीं है, इसे भगवान का सीधा आशीर्वाद माना जाता है। इसे पकाने का तरीका भी अनोखा है। 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर पकाते हैं और कहते हैं कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है। सबसे ऊपर वाला? ये कैसे संभव है? ये भी एक रहस्य है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये प्रसाद बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, अमीर, गरीब सबको एक जैसा मिलता है। ये सामाजिक बराबरी और भगवान की कृपा का बहुत बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल। तो ये थी श्री जगन्नाथ मंदिर की हमारी आज की यात्रा। अनोखी अधूरी मूर्तियों की कहानी से लेकर कलिंग वास्तुकला का शानदार नमूने तक, और वो रहस्य जो आज भी लोगों को हैरान करते हैं और उनकी श्रद्धा को शायद और मजबूत बनाते हैं। बिल्कुल। ये मंदिर सच में स्थूल, यानी जो दिखता है जैसे वास्तुकला, मूर्तियां, और सूक्ष्म यानी आस्था, रहस्य, परंपराएं, इन दोनों का एक अद्भुत संगम है। यहाँ इतिहास, मिथक, कला और गहरे आध्यात्मिक रहस्य सब एक साथ जिंदा हो उठते हैं। जाते जाते हम एक विचार छोड़ जाते हैं सबके मन में सोचने के लिए। ये जो अधूरी मूर्तियां हैं, जिनका कोई तय इंसानी रूप नहीं है, ये हमें ईश्वर की सर्वव्यापकता, उनकी सीमाओं से परे होने की बात और उनके निराकार रूप के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती हैं? गहरा सवाल है। या फिर
आज के इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में इन सदियों पुराने रहस्यों और इतनी गहरी आस्था का हमारे अपने जीवन में, हमारे समाज में क्या स्थान हो सकता है, क्या महत्व हो सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।